प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना वंश, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। मैं पागल हो गई थी वंश कि तुम्हें पता नहीं क्या हुआ है, तुम कहाँ गए हो, मेरी जान निकल गई थी वंश, प्लीज ऐसे। फिर कभी मत बोलना, मेरी जान चली जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा? हेलो हेलो। जी आप नहीं, आपका आ रहे हैं। अरे क्या हुआ तुम्हें? इतना कंफ्यूज क्यों साउंड कर रही हो? आ जाऊंगा बाबा, बहुत जल्दी आ जाऊंगा। जस्ट रिलैक्स। जी ओके, टेक केयर। मैं बाद में बात करता हूँ। चलो तो मैं चलता हूँ। मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ प्लीज। सोई नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही? मैं एक्साइटेड हूँ हमारी ट्रिप के लिए। तमन्ना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोला ना। मुझे कल एक अर्जेंट काम से बाहर निकलना होगा। क्या? और ये ट्रिप जिस पर हम जाने वाले थे? पर काम भी तो बहुत अर्जेंट है, मैं उसे अवॉइड नहीं कर सकता। सीरियसली श्री, तुम और तुम्हारा काम, तुम्हें फुर्सत ही नहीं है मेरे लिए। तुम चुप रहो। नमस्कार, मैं अभिनव पराशर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। क्या आपको अकेलापन महसूस हो रहा है? क्या आपको इंतजार है सच्ची दोस्ती का? क्या आपका दिल बेकरार है अपने सच्चे दोस्त से मिलने का? तो अभी डाउनलोड कीजिए ये ऐप सच्चे दोस्त और मिलिए अपने दोस्त से। दोस्ती करने में क्या प्रॉब्लम है? श्री तो वैसे भी कुछ दिन बाद आएंगे, तब तक सच्चा दोस्त बना ही लेती हूँ। हाय, मुझसे सच्ची दोस्ती करोगी? ये सच्ची दोस्ती क्या होती है? दोस्त और सच्चे दोस्त में बहुत फर्क होता है। नाम क्या है आपका? वेल, नाम में क्या ही रखा है जनाब, आप भी हमें सच्चे दोस्त बोल सकते हैं। सो मैं आपको फिर दोस्त कहूंगा, सही है? हाँ, सही है दोस्त। मुझे लंच बनाना है। आई विल कैच यू लेटर। जिंदगी में हम सभी को एक सच्चे दोस्त की जरूरत महसूस होती है। ऐसा सच्चा दोस्त जो हमारे पास हमेशा रहे, हमारे साथ रहे,
हमारे साथ अपने सुख दुख को शेयर करे और वक्त आने पर हमारे लिए खड़ा रहने को भी तैयार रहे, हमारे साथ खड़ा रहे। इस कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही होती है। एक हाउसवाइफ तमन्ना, जिसका पति श्री काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था, उसको एक सच्चे दोस्त की तलाश थी और इसी सच्चे दोस्त की तलाश कहीं और ही जाकर खत्म हुई। आइए देखते हैं आज की इस कहानी में। हेलो दोस्त, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। शायद मेरे बारे में सोच रही हो। नहीं नहीं, भला मैं क्यों सोचूं तुम्हारे बारे में? अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, इसका मतलब ये सच था। मेरे बारे में सोच रही थी तुम, है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बस। भाऊजी, आज आपने आधा लीटर दूध ही लिया। साहब नहीं है क्या घर पर? साहब घर पर नहीं है, लेकिन वो आ जाएंगे। तो अपना काम कर। अरे वो शर्मा जी है ना, उनके घर पर मैं दूध डालने जाता हूँ। आज क्या हुआ, किसी और मर्द की आवाज आ रही थी वहां से। घोर कलयुग आ गया है। छी 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 छी। तू फालतू बातें मुझे क्यों बता रहा है? चल जा अपना काम कर। ठीक है ठीक है। इस वक्त कौन आया होगा? जी, आप कौन? क्या काम है? हमें तो सिर्फ सच्चे दोस्त चाहिए जो हमारा साथ दें जब भी हमें जरूरत हो, और हम भी प्रॉमिस करते हैं लाइफ टाइम दोस्ती का। Oh my God! I don't believe this. तुम वो सच्चे दोस्त फोन वाले? Oh God! आपका एड्रेस वगैरह कैसे मिला? आप यहाँ अरे कैसे आ अरे, पहले हमारा वेलकम तो करिए यार, ऐसे बाहर खड़ा रखोगे? हे, एक्सक्यूज मी। हेलो, मुझे ऐसे स्टेयर मत करना वरना। I'm so sorry. आप प्लीज अंदर आइए। You're most welcome in my house. वरना आप कुछ कह रहे थे? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो तो मैं जस्ट ऐसे ही। वेल, थैंक यू। और सच्ची दोस्ती की तो निभानी तो थी, इसीलिए आ गया। और वो कहते हैं ना कि किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात, यू नो। ओफो, आप ये फिल्मी लाइंस वहीं बोलेंगे या अंदर भी आएंगे? आइए ना प्लीज। वैसे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप अचानक से यहाँ आ जाएंगे ऐसे। देखा मेरा सरप्राइज? और बताइए अपने बारे में कुछ। मैं हाउसवाइफ हूँ। पहले जॉब करती थी, बट शादी के बाद सब बंद हो गया। क्यों? आप क्या करते हैं? वेल, आई एम इनटू बिजनेस। मेरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस है। और हॉबी तो आप देख ही रहे हैं, आप जैसे खूबसूरत लड़कियों से मिलना एंड ऑल दैट। नॉट फनी। ओ गॉड, मेरी आंखों में कुछ चला गया है आई थिंक। वो दर्द हो रहा है। शिट। अरे, मैं आती आपके आंखों में चुभने लगा क्या? नहीं नहीं। जोक से पढ़ रही मैंने। एक्सक्यूज मी। सॉरी, एक काम आ गया, मैं चलता हूँ। नहीं रुकिए ना, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। फिर कभी और।
मुझे कुछ नहीं पता, आपको 1 वीक के अंदर आना ही पड़ेगा। और अगर आपने इससे ज्यादा टाइम लिया ना तो सोच लेना, मैं अपना दिल किसी और को। अरे तमन्ना मेरी जान सुनो तो, कम से कम 8-10 दिन लग जाएंगे। तुम्हें पता तो है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आपको मुझसे प्यार है ही नहीं, आपको सिर्फ अपने काम से प्यार है। वरना कौन सा पति अपनी इतनी खूबसूरत पत्नी को छोड़ के जाता है भला? तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। अरे सुनो तो सुनो, सुनो तमन, लो काट ही दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, इनको तो मेरी पड़ी ही नहीं है। बस काम 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 काम। अरे यार, अब कौन आया है? सबको आज ही आना है क्या? तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए। दिल विल की कोई जरूरत नहीं मुझे जनाब, आप अंदर आइए। चलिए। अब बताओ क्यों अपसेट थी? कुछ नहीं, बस अभी नहीं आ रहे इसलिए। अरे ये तो गुड न्यूज है ना, अब हम रोमांस कर सकेंगे दोस्त। व्हाट? क्या बोल रहे हो तुम? अरे मजाक कर रहा हूं। आ जाएंगे। कहां जाएंगे अपनी मुर्गी को छोड़कर? मुर्गी? अरे वो बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर एंड सो ऑन। पागल हो तुम। तो भूल गए मुझे चाय बनाना है, तुम पियोगे? तुम्हारे लिए लाओ। पियेंगे ना, लेकिन एक शर्त पर, साथ में बनाएंगे तो। बताओ क्या चाहिए? चाय पत्ती? तुम रुको, मैं कर लूंगी। अरे हेल्प तो करने दो। नहीं, रहने दो। तुम मुझे मतलब ऐसे समझ रहे हो क्या? तुम्हें पता है हॉस्टल में सबसे अच्छी चाय मैं बनाता था। क्या बात? टीचर मुझे पढ़ाते कम थे, मुझसे काम ज्यादा कराते थे। दूध का? दूध तुम्हें पता होगा, तुम्हारा घर है। कैसे दो? क्यों नहीं? बताओ क्या काटने? बाल? तुम चुप रहोगे तुम? पहले आई थिंक पानी डालते हैं ना इसमें। पानी तो डाला है ना? अच्छा, और ये कब डालते हैं? मैं बताती। वंश जी, आप मुझे परेशान ना करने का क्या लेंगे? एक किस। What? अरे मजाक कर रहा था यार। ये रखो। लो। अब इसका कुछ काम है क्या? नहीं नहीं, रख दो, वरना तो मेरे बाल काट दोगे। चलो अच्छा, अदरक ना इलायची ले लेते हैं ना। इलायची तो होगी यहाँ पर। हाँ, किधर है? वंश, आप एक काम करो, जाकर बैठ जाओ, मैं चाय बनाकर ले आती हूँ। पक्का? सच्ची? सच्ची। मेरी कसम। जाओ। चलो। तमन्ना के सच्चे दोस्त की तलाश कुछ हद तक तो पूरी होती हुई दिखाई देती है, लेकिन क्या यह दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित रह जाएगी या इसके आगे भी बढ़ेगी? क्या वंश और तमन्ना की ये दोस्ती प्यार में बदल रही है? आगे चलकर देखते हैं इस कहानी में। तुम कहाँ चले गए थे? सुबह से कितने कॉल्स, कितने मैसेजेस किए मैंने, एक भी रिप्लाई नहीं किया तुमने। प्लीज तुम ऐसे वापस कभी मत करना वंश, प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना वंश, मुझे तुम्हारी जरूरत है।
नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। मैं पागल हो गई थी वंश, कि तुम्हें पता नहीं क्या हुआ है, तुम कहाँ गए हो, मेरी जान निकल गई थी वंश, प्लीज ऐसे। फिर कभी मत बोलना, मेरी जान चली जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा? हेलो। हेलो। जी आप नहीं, आपका आ रहे हैं। अरे क्या हुआ तुम्हें? इतना कंफ्यूज क्यों साउंड कर रही हो? आ जाऊंगा बाबा, बहुत जल्दी आ जाऊंगा। जस्ट रिलैक्स। जी। ओके, टेक केयर। मैं बाद में बात करता हूँ। चलो फिर मैं चलता हूँ। मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ प्लीज। हेलो श्री, आप कब आएंगे? जल्दी आओ ना प्लीज। यस, बहुत जल्दी मेरी तमन्ना। बस जब मैं आऊंगा तो तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। रहने दो आप। क्यों? सरप्राइज और आप दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। जब वाइफ अपने हस्बैंड को इतना बड़ा सरप्राइज दे सकती है तो फिर मैं अपनी वाइफ को ये सरप्राइज क्यों नहीं दे सकता? सरप्राइज? मैंने कौन सा सरप्राइज दिया? यू जस्ट वेट एंड वॉच। श्री आप क्या बोलना चाहते हो? कौन से सरप्राइज के बारे में बात कर रहे हो आप? ओके, सी यू देन। बाय बाय। श्री कौन से सरप्राइज के बारे में बात कर रहे थे? अब वो आएंगे तभी पता चलेगा। मेरे बारे में सोच रही हो क्या? जी नहीं, मुझे और कोई काम नहीं है क्या जो मैं सिर्फ आपके बारे में सोचूंगी? मुझे लगता है तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी। देखो तुम्हारा चेहरा भी कितना लाल हो गया है शर्म के मारे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों शर्माऊं? शर्माए मेरे दुश्मन। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो इन गीले बालों में जो तुम्हारे चेहरे पर हैं, और वो होठों पे। अरे ये क्या, तुम्हें कैसे पता मैंने आज हेयर वॉश किया? हाँ लेकिन मुझे पता है अभी भी तुम्हें शर्म के मारे तुम्हारे चेहरे पे वो लाली। वेट, प्लीज स्टॉप इट वंश, तुम नहीं सुधरोगे। अरे सुधरने वाली चीज हम नहीं, जो मजा बिगड़ने में है वो सुधरने में कहाँ। मुझे बहुत काम है, मैं जाती हूँ, बाय।
वेटिंग मिस किया ना मुझे। मैं क्यों तुम्हें मिस करूंगी भला? सुनो ना, मुझे पता है तुमने मुझे जरूर मिस किया होगा। मैंने नहीं किया। कहाँ गायब थी तुम? अरे 2 दिन का काम था तो बाहर गया होता, लेकिन अब आ गया ना तुम्हारे साथ में। काम मुझसे ज्यादा जरूरी है ना तुम्हारे अरे तुम सारी बात छोड़ो, पहले वो तुम इतनी अच्छी कैसे दिख रही हो? मेरे लिए ना, मेरे लिए ना। हाँ, तुम्हारे लिए नहीं है ये सब। एक बात बोलूं, तुम्हारे चेहरे पर जो गुस्सा है, लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। हटो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बोलूं, इश्क में जितना खूबसूरत मिलन होता है ना, उतनी ही खूबसूरत जुदाई भी होती है। मिस किया ना मुझे? बोलो, अब चल बताओ। मिस किया ना? बिल्कुल नहीं। किया ना मिस? नहीं। अच्छा सुनो, हम कब तक ऐसे छुप के मिलते रहेंगे? कुछ करते हैं ना इंटरेस्टिंग। क्या इंटरेस्टिंग करेंगे हम? अब मुझे ऐसे छुप छुप के मिलना, चलते हैं कहीं, भाग चलते हैं। पागल हो? नहीं सच्ची। नहीं, ये मजाक है तो बहुत गंदा मजाक है। क्यों? मेरी शादी हो चुकी है, वो हम दोनों को मार डालेगा और मुझसे पहले तुम्हें मार डालेगा। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे पति को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हम बहुत दूर जा चुके होंगे, पता है? कहाँ जाएंगे हम? गोवा चलते हैं, वहां मेरे एक दोस्त का फार्म हाउस है तो वहीं पर रुकेंगे। चलो। सच्ची, वो तुम्हें मेरी कसम है। चलो, देखा जाएगा जो होगा। चलते हैं। इतना प्यार करते हो मुझसे? क्यों नहीं, तभी तो आता हूँ इतने रिस्क लेके यहाँ पर। सिर्फ तुम्हारे लिए। ये भी मजाक है ना? मैं देखने में फनी लगता हूँ। ये बार मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, चलते हैं कहीं। देखो, मैं तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानती हूँ। मैं भी तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इस दोस्ती को एक प्यारे रिश्ते में बदल देते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। कितना? तमन्ना! तमन्ना, तो ये सब चलता है मेरे पीठ पीछे? चलन औरत। मैंने तो सोचा था कि मैं तुझे बगैर बताए आके तुझे सरप्राइज दूंगा। मुझे माफ कर दो श्री, सॉरी। कब से चल रहा है ये सब? हेलो, बोलती क्यों बंद हो गई? जवाब दो, कौन है ये? श्री, आई एम सॉरी। तुझसे तो मैं बाद में बात करता हूँ बच्चलन औरत, पहले तेरे यार से बात करता हूँ। नहीं श्री। कहाँ जा रहा है? रोज बहुत जल्दी है तुझे जाने की। मैं छोड़ मुझे। श्री छोड़ दो उसे प्लीज। श्री, श्री प्लीज उसे छोड़ दो। श्री, श्री प्लीज छोड़ दो। श्री मुझे माफ कर दो प्लीज, उसे छोड़ दो। श्री प्लीज। इसको तो मर जाना चाहिए, रोज कहता होगा। करो प्लीज। श्री प्लीज उसे छोड़ दो। श्री प्लीज, श्री छोड़ दो। श्री प्लीज उसे छोड़ दो। श्री, क्यों किया तुमने ऐसा श्री? इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी बहुत दिनों से मेरी बीवी को परेशान कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, और आज तो इसने सारी हद ही पार कर दी। और ये मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती कर रहा था आज, और अपने आप को बचाने के लिए ही मेरी बीवी के हाथों इसका कत्ल हो गया। बाकी सब आप देख ही रहे। क्या आपने ये किया? प्लीज मुझे बताइए, क्या ये सब आपने ही किया? जी सर, ये सब मैंने किया। मैंने मर्डर किया अपने दोस्त का। मैं अपराधी हूँ।
मुझे अपने साथ ले चलिए और सजा दीजिए मुझे। वो तो हम आपको लेकर जाएंगे। ऐसी सजा दीजिए जिससे कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ वो ना करे जो मैंने किया, और कोई पत्नी अपने पति को कभी धोखा ना दे। I'm sorry, Shri. I'm sorry. हो सके तो मुझे माफ कर देना श्री। ठीक है, ओके। कैसा लगा मेरा कमाल? वंश को मैंने ही हायर किया था इस काम के लिए, ताकि तमन्ना को वो अपने प्यार की जाल में फंसा सके। लेकिन इस बेचारे को कहाँ पता था कि वो खुद दे। मान गए तुम्हारे दिमाग को मेरी जान चलाया। क्या चाल चली है तुमने, वंश का इस्तेमाल भी किया, हमसे पता भी नहीं चला। इस काम में वो मर भी जाएगा और मरने के बाद भी वो हमारे इतना काम आएगा। और वो बेवकूफ तमन्ना, वो सोच रही थी कि उसने मुझे धोखा दिया है। मुझे, उसे क्या पता था कि धोखा तो उसके साथ हो रहा है। वैसे शनाया, तुम्हें ये आइडिया आया कब? एक दिन मोबाइल पर स्क्रॉल करके इस ऐप के बारे में पढ़ रही थी और सोचा क्यों ना आजमाया जाए। लेकिन तुम्हारा दिमाग भी ना कमाल का है। वीडियो रिकॉर्डिंग करके तुमने तो हमारा ही काम आसान कर दिया। लेकिन तुमने ये कब और कैसे किया? तुम तो घर पे थे। तुम जानना चाहती हो? हाँ। मैंने अपने मोहरे सब जगह बिछाए हुए थे जो मुझे पल पल की खबरें दे रहे थे। राजू, जी सर। तो ये है मेरा मोहरा, दूध वाला। इसने पूरे घर में कैमरे लगाए हुए थे और सारी चीजें रिकॉर्ड करके ये मुझे बताता रहा। मान गए तुम्हारे दिमाग को, कमाल हो तुम। तमन्ना के दोस्त की तलाश तो पूरी हो गई थी, लेकिन इसका नतीजा बहुत ही बुरा हुआ। कहते हैं कि अगर दोस्ती और रिश्तेदारी एक हद में हो तो ज्यादा बेहतर साबित होती है, लेकिन कहीं अगर वो हद पार हो जाती है तो वो गुनाह का रूप ले लेती है। और ऐसा ही कुछ तमन्ना के साथ हुआ। इसका नतीजा बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। जय हिंद।